यूरोप के एक गांव की बात है। एक चर्च था उस गांव में जहां पर सारे लोग रविवार को इकट्ठा हुआ करते थे और उस चर्च में थे पादरी, पॉन्टिफ या फिर सेंट। वो सेंट जो थे वो हेड थे, काफी पावरफुल थे। धीरे धीरे क्या होता है, हर रविवार को लोगों की जो संख्या है वो चर्च में कम होने लगती है और इस वजह से सेंट परेशान हो जाते हैं कि आखिर लोग जा कहां रहे हैं, लोग रविवार को चर्च क्यों नहीं आ रहे हैं। तो उनको पता चलता है कि 3 लोग हैं जो एक पेड़ के नीचे बैठते हैं। सारे लोग जो है वो चर्च जाने की जगह उन 3 लोगों से मिलने जाते हैं। पादरी को बड़ा गुस्सा आया, वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा रुको, मैं जाता हूं और इन 3 लोगों से मिलकर आता हूं, देखता हूं वो क्या करते हैं। ऐसा कि सारे लोग जो है वो वहां जा रहे हैं। ये अपने पूरी शान और शौकत में तैयार होते हैं, सर पे सोने का मुकुट लगाएंगे और हाथ के ऊपर इस तरीके से एक छड़ी पकड़ते थे, वो सोने की छड़ी पकड़ते हैं और बताते हैं कि मैं संत हूं, मैं इस चर्च का संत हूं, और अपने पूरी पावर एंड अथॉरिटी के साथ जाते हैं उन 3 लोगों के पास जो कि पेड़ के नीचे बैठे थे। अब जब पेड़ के नीचे बैठे वो 3 लोग देखते हैं तो वो तीनों खड़े हो जाते हैं और कहते हैं क्या बात है संत, पादरी जी हमारे पास आ रहे हैं। पादरी उनसे पूछते हैं कि भाई तुम इतने सारे लोगों को क्यों बुला लेते हो अपने पास। वो तीनों कहते हैं कि सर हम बिल्कुल नहीं बुलाते हैं, हम तो चाहते हैं इनसे कि ये दूर रहे, हमें अकेला रहने दें, हम इनको नहीं बुलाते, ये खुद हमारे पास आते हैं। तो पादरी को अच्छा लगा, क्या बात है, मतलब इसमें किसी की गलती नहीं है, लोगों की गलती है, ये लोग नहीं बुला रहे। फिर पादरी का दूसरा सवाल आता है नेचुरल सा कि अगर तुम नहीं बुलाते हो और तुम यहां पर बैठे रहते हो इस पेड़ के नीचे, तो तुम करते क्या हो। तीनों लोग क्या दिन भर पेड़ के नीचे बैठे कोई काम नहीं करते। तो बहुत ही आसान सा जवाब आता है कि सर हम नीचे बैठे रहते हैं और हम करते हैं प्रार्थना। अब पादरी सुनता है कि प्रार्थना करते हो तीनों मिलके, शायद इस वजह से सारे लोग आते हो। तो पादरी पूछता है तुम्हारी बाइबल कहां है, कहां है तुम्हारी बाइबल जिससे तुम प्रार्थना करते हो। तो वो गजब की बात कहते हैं कि सर ऐसा है कि हम तीनों अनपढ़ हैं, हमें तीनों को ही पढ़ना लिखना नहीं आता है, बाइबल अगर हम रख भी लेंगे तो वो हमारे क्या काम की होगी, और जब हम बाइबल कोई काम की नहीं है इसलिए हम बाइबल रखते रहेंगे। तो तीनों जब बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर पादरी का सवाल आता है कि अगर तुम बाइबल नहीं पढ़ते हो तो प्रार्थना कैसे करते हो, कौन सी प्रार्थना करते हो तुम, हमें बताओ। और जिस तरीके से इंटिमिडेट कर रहे थे पादरी, क्योंकि आप देख रहे हैं हर स्टेप पे उनको कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, ना इनके पास बाइबल है, ना इन लोगों को बुलाते हैं, ये दिन भर बैठे बस प्रार्थना करते हैं, कुछ अलग काम नहीं कर रहे हैं, और पता नहीं कौन सी प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि ये अनपढ़ है। तो पादरी इतना इंटिमिडेट कर चुके थे कि वो तीनों कहते हैं हम आपको नहीं बताएंगे हम क्या प्रार्थना करते हैं। पर इसने पादरी के दिमाग में और क्यूरोसिटी जगा दी कि भाई ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी प्रार्थना करते हैं अनपढ़ लोग, हम भी तो जाने। तो पादरी कहते नहीं बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम बता दो, उसके बाद मैं तुम्हें अपनी प्रार्थना सिखा दूंगा, कोई परेशानी नहीं। तो क्रिश्चियनिटी का कॉन्सेप्ट अगर आप जानते होंगे तो क्रिश्चियनिटी में होली ट्रिनिटी को पूजा जाता है, 3 लोगों को पूजा जाता है, द सन, द फादर एंड द होली गोस्ट। 3 लोगों को पूजने का कॉन्सेप्ट है। तो ये 3 लोग क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि हम भी 3 हैं और तुम भी 3 हो, तो हमारा ख्याल रखो। तो ये उनकी प्रार्थना थी सामान्य सी कि लॉर्ड वी आर 3 एंड यू आर 3, सो प्लीज टेक केयर ऑफ अस। पादरी जैसे ही ये प्रार्थना सुनता है वो जोर जोर से हंसने लगता है, और जोर जोर से हंसने के बाद कहता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तुम अनपढ़ हो, भगवान तुम्हें माफ कर देगा, मैं तुम्हें प्रार्थना सिखाता हूं, और मैं तुम्हें प्रार्थना सिखा के मैं तुम्हें बताऊंगा कि प्रार्थना कैसे करनी है। मजेदार बात यह है हमारी प्रार्थनाओं की कि हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना जितनी ज्यादा लोगों ने की होंगी, जितनी ज्यादा टेस्टिफाइड होंगी, ऋषि मुनि कर रहे हैं, या फिर हजारों साल पुरानी प्रार्थना है या 10,000 साल पुरानी प्रार्थना है, तो ज्यादा अच्छी। हम प्रार्थना को सही मायने में ऐसे समझते हैं कि कोई सीजन फूड, सामान्य मायने में तो हम सीजन विस्की या बियर या वाइन इस तरीके की चीजें देखते हैं जो कि जितनी ज्यादा सीजन होती हैं, जितनी ज्यादा पुरानी होती है, उतनी उनकी कीमत होती है। लेकिन प्रार्थना एक ऐसी चीज है जो कि हर आदमी के लिए इंडिविजुअल अप्रोच रखती है, हर आदमी इंडिविजुअली प्रार्थना करता है। तो क्या प्रार्थना पुरानी होना जरूरी है, क्या प्रार्थना टेस्टिफाइड होना जरूरी है, इस तरीके के सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए। कहानी में वापस आए तो अब ये जो पॉन्टिफ हैं, ये जो सेंट है, वो प्रार्थना सिखाते हैं और तीनों लोग प्रार्थना सीख जाते हैं। अब तीनों लोग जब प्रार्थना सीख जाते हैं तो जो पादरी हैं वो अपनी नाव में बैठते हैं और नाव में बैठ के जाने लगते हैं। कमाल की बात यह है कि वो नाव तालाब के बीचों बीच थी, और तभी वो सेंट देखते हैं कि तीनों लोग जो हैं वो पानी पर दौड़ते हुए उनके पास आ रहे हैं। वो पानी पर दौड़ते उनके पास आते हैं और ये देख के पादरी के हाल खराब हो जाते हैं, और ये तीनों लोग उनके नाव के कोने पर आके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि आप एक बार और जो प्रार्थना हमें सिखाई थी उसको दोहरा दीजिए, क्योंकि ये जो कहता है कुछ और कहता है, ये जो कहता है कुछ और कहता है, और मैं जो कहता हूं कुछ और कहता हूं। या तो आप स्पष्ट रूप से हमें एक और बार प्रार्थना बता दीजिए ताकि हमसे कोई गलती ना हो आगे, ताकि हम पाप के भागी ना बने। लेकिन तब तक पादरी को समझ में आ गया था कि उनकी प्रार्थना सुनी जा चुकी है। पानी पे जीसस चले थे और अब पानी पे ये चल रहे हैं।
सीधा कहने का मतलब यह है कि जीसस के बाद अगर वो पानी पे चलते किसी और इंसान को देख रहे हैं, मतलब उसकी प्रार्थना सुनी जा चुकी है। पादरी कहते हैं कि आज के बाद तुम्हें जो मैंने प्रार्थना सिखाई वो प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। जो प्रार्थना तुम करते हो वही करते रहो, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना को सुन लिया गया है। और मैं भी अब से वही प्रार्थना करूंगा जो तुम करते थे, क्योंकि अगर तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है तो मेरी भी प्रार्थना सुनी जाएगी। प्रार्थना किसी की भी हो सकती, किसी भी स्वरूप में हो सकती है, और जरूरी नहीं है कि उसको टेस्टिफाई किया गया हो, जरूरी नहीं है कि उसको 10,000 सालों से किसी ने दोहराया हो, किसी ने उसके ऊपर अपना सील ठप्पा लगाया हो। जरूरी यह है कि आपकी प्रार्थना आपके दिल से होनी चाहिए, और आपकी प्रार्थना अगर आपके दिल से है, आपकी स्थिति अनुसार है, चाहे आप अनपढ़ हैं पढ़े लिखे हैं, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर कौन सी भाषा में समझता है ये आपको भी नहीं मालूम, क्योंकि भाषाएं जो है वो हमने बनाई। शायद परमेश्वर को आपकी भाषा की जरूरत भी ना हो। तो जरूरी है एक साफ मन से प्रार्थना करना, जो कि इस पादरी और 3 लोगों की कहानी से हमें समझ में आता है। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, जिसमें हम किसी और इसी तरीके की कहानी पर चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको कंटेंट बढ़िया लगता है। आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके सब्सक्राइब करने से हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।